हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। आज हम हमारे थर्ड चैप्टर पे है द सेल्फिश जाइंट। जाइंट का मतलब है दानव। चलिए देखते हैं स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart. जायंट का एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ पे बच्चे खेलते थे. जायंट काफ़ी सेल्फिश था, तो इस वजह से उसने एक हाई वॉल मतलब एक दीवार खड़ी कर दी थी उसके गार्डन के यहाँ पे. तो चिल्ड्रन उसके बाद से गार्डन में आना बंद कर दिया. और स्प्रिंग और समर सीजन्स है, ठंडी गर्मी जैसे अपने इंडिया में होता है वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में स्प्रिंग और समर होता है. टिल द जाइंट एक्सपीरियंस चेंज ऑफ हार्ट. चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है हृदय परिवर्तन. चलिए देखते हैं स्टूडेंट स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon, जब बच्चे स्कूल से आते थे तब बच्चे वो जायंट के गार्डन में खेलने जाते थे. It was a very large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. एक बहुत ही लवली गार्डन था वो. सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी उस गार्डन पे, और यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर का मतलब है यहाँ वहाँ ग्रास पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, सितारों जैसे, स्टार्स जैसे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज भी थे जो स्प्रिंग टाइम में ब्रोक आउट इनटू मतलब खिलते थे. उस पर फूल आते थे, ब्लॉसम्स आते थे ऑफ पिंक एंड पर्ल कलर के. राइट. एंड इन दी ऑटम बोर रिच फ्रूट. ऑटम का जब सीज़न मतलब यानी कि फ्रूट का सीज़न आता था तो बहुत ही, बोर का मतलब है आना, स्प्रिंग होते थे रिच फ्रूट. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. ठीक है. बर्ड्स, चिड़िया जब पेड़ पे बैठती थी तो इतने प्यारी तरीके से वो गाती थी कि चिल्ड्रन जो वो गेम खेलते थे उस गार्डन में वो रुक कर चिड़िया को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर. हम यहाँ कितने खुश हैं, एक दूसरे को वो बच्चे बोलने लग गए. One day the giant came back. He had been to visit his friend. जायंट एक दिन वापस आ जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ होता है, तो वो गार्डन में नहीं आ पाता. His friend, the Cornish augury, and had stayed with him for 7 years. Cornish augury का मतलब है Cornish एक कॉर्नवॉल था, यूके के एक्सेंट में कहेंगे उसको. और ऑगरी का मतलब है एक बहुत ही क्रूल दानव. क्रूल का मतलब है सेल्फिश. ठीक है. तो क्रूल का मतलब है जो किसी पे भी दया ना खाता हो, ऐसा इंसान था वो. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. 7 सालों से वो वहाँ पे रहता था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने छोटे बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. Gruff का मतलब है rough voice, एकदम भरी आवाज़ में उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. वो आवाज़ सुन के बच्चे वहाँ से भाग गए. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है. अब हम पेज नंबर 18 पे है स्टूडेंट्स, जहाँ पे जाइंट उन बच्चों से कहता है माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. वो कहता है मेरा गार्डन है. ठीक है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. मैं किसी को भी इस गार्डन में खेलने नहीं दूंगा, मैं अकेले इस गार्डन में खेलूंगा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. उसने एक हाई वॉल यानी कि एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड डाल दिया. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेस पासर्स का मतलब है जो लोग जिनको परमिशन नहीं है यहाँ पे आने की, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड का मतलब है उन्हें सज़ा दी जाएगी. ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. अब तक तो हमें पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि वो काफ़ी सेल्फिश था. ठीक है. स्वार्थी था जिस तरह से वो जाइंट बच्चों से बिहेव कर रहा था. द पोर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले.
कहीं भी जाने की जगह नहीं थी अभी बच्चों को खेलने के लिए. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. उन्होंने बच्चों ने रोड पे खेलने की कोशिश की, लेकिन रोड काफ़ी डस्टी था. डस्टी का मतलब है धूल थी वहाँ पे. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. हार्ड स्टोन्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पे स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. ओके. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती थी कि वो रोड पे खेल रहे हैं. दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई बॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. हाई बॉल्स का मतलब है वो यहाँ वहाँ भटकते थे. वॉन्डर का मतलब है भटकना. राउंड द हाई बॉल्स का मतलब है बड़ी बड़ी दीवार जहाँ पे होती थी वहाँ पे भटकते थे जब उनके लेसन्स, उनकी पढ़ाई जब ख़त्म होती थी. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. जब वो घूमते थे तब वो ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे और बोलते थे कितने खुश थे हम वहाँ पे. देन द स्प्रिंग केम. स्प्रिंग एक सीज़न है स्टूडेंट. जैसे यहाँ पे गर्मियाँ और ठंडी होती है, वैसे वहाँ पे स्प्रिंग का समय आता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. ब्लॉसम्स का मतलब है फूल, और पूरे कंट्री में छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे बर्ड्स थे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ वो सेल्फिश जाइंट के गार्डन में क्या था, विंटर था, ठंडी थी, बर्फ था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन. वो जो छोटे छोटे बर्ड्स थे वो अभी वो गाना गाने को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 19 पे हैं. चलिए देखते हैं स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. सो बर्ड्स वहाँ पे सिंग नहीं करते थे और ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम मतलब वहाँ पे जो गार्डन के अंदर फूल थे वो खिल नहीं रहे थे. Okay, once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर पुट इट्स हेड आउट मतलब बाहर झाँक के देखा. ग्रास से, ग्रास मतलब नीचे जो ज़मीन से वो बाहर झाँक के देखा, और जब उसने वो नोटिस बोर्ड देखा वो जाइंट के यहाँ का, तो काफ़ी उसे बुरा लगने लगा उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं. इट स्लिप्ड बैक का मतलब है वो वापस ज़मीन के अंदर चला गया और वो सो गया क्योंकि उसे बाहर नहीं आना था. छोटे बच्चे अब वहाँ पे नहीं थे इसलिए. द ओनली पीपल हु आर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. दो दो वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें खुश थी. स्नो था, स्नो एंड फ्रॉस्ट. स्नो एंड फ्रॉस्ट का मतलब है आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कैसे बर्फ़ गिरती है, वो बर्फ़ का एनवायरनमेंट वो गार्डन में था. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल दिस ईयर राउंड. उन्होंने कहा कि स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि यहाँ पे कोई फूल नहीं खिलने वाले, शायद हम पूरे साल यहीं पे रहने वाले हैं. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट वाइट क्लोक. द स्नो कवर्ड अप यानी कि पूरी बर्फ़ ने नीचे की ज़मीन को ढस लिया था, इस वजह से फ्लावर्स नहीं बाहर आ रहे थे. क्लोक का मतलब है ढस लेना. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. फ्रॉस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फ्रॉस्ट का मतलब है बर्फ़. बर्फ़ के बड़े बड़े गोलों ने क्या किया था, ट्रीज़ को पूरी तरीके से कवर कर दिया था सिल्वर कलर में. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम. नॉर्थ विंड यानी कि हवा को उन्होंने बुलाया. और तो ये सब काल्पनिक है स्टूडेंट्स. ये सब चीज़ें काल्पनिक तौर से हो रही थी कि जब बच्चे गार्डन में नहीं थे तब कौन सी चीज़ें वो गार्डन में हो रही थी, वो पूरा व्याख्या यहाँ पे बताया गया है. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. सो बेसिकली नॉर्थ विंड यानी कि हवा को भी बुलाया गया, ठंडी हवा को. और उसने सारे चिमनी पॉट यानी कि चूल्हे को पूरे बुझा दिया, क्योंकि आपको पता ही है कितनी तेज़ हवा आती होगी. दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट. सो द हेल केम. तो वो ठंडी ने कहा कि हमें हेल को बुलाना चाहिए. हेल यानी कि स्नो को यहाँ पे बुलाना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है. एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. अभी देखते हैं स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है. रैटल्ड का मतलब है
एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकालना। तो जब हेल उस गार्डन में आ गई तो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालती थी। रूफ़ का मतलब है छत पे, और ज़्यादा से ज़्यादा छत के ऊपर जो बड़े बड़े वुडन के चीज़ें डाली गई थी वो सारी नीचे गिरने लग गई, स्लेट्स। ठीक है। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड टू द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। तो ये सारी काल्पनिक चीज़ें बताई गई है स्टूडेंट्स की, जब वहाँ पे बच्चे नहीं खेल रहे थे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, वो हवाओं की वजह से छत गिर रहा था नीचे, और फूल नहीं खिल रहे थे। ये सारी चीज़ें नोटिस हो रही थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही है। ठंडी हवाएं ही चल रही है, बर्फ़ ही है यहाँ पे, लेकिन बाहर तो स्प्रिंग आ गई है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be change in the weather. वो बोलता है कि शायद कभी ना कभी चेंज आए यहाँ पे। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. स्प्रिंग हर जगह पे आई, समर भी हर जगह पे आया। ऑटम का मतलब है, ऑटम का एक ऐसा सीज़न होता है स्टूडेंट जहाँ पे बहुत सारे फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स आते हैं मार्केट में। तो वो हर एक गार्डन में देने लग गए वो अच्छे अच्छे फ्रूट्स, लेकिन वो सेल्फिश जायंट के गार्डन में कोई फ्रूट ही नहीं आया। He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind, and the hail, and the frost, and the snow danced about through the trees. तो स्प्रिंग समर एंड ऑटम ने कहा वो काफ़ी सेल्फिश है, हम उसके गार्डन में कुछ नहीं देंगे, कुछ फल फूल नहीं उगाएंगे। करेक्ट। तो इस वजह से वहाँ पे हमेशा विंटर ही रहता है। विंटर के में कौन मज़े ले रहा था? नॉर्थ विंड, ठंडी हवाएं मज़े ले रही थी, स्नो मज़ा ले रहा था, फ्रॉस्ट मज़ा ले रहा था, बड़े बड़े जो गोले बनते हैं बर्फ़ के वो मज़े ले रहे थे। एंड डांसिंग अबाउट थ्रू द ट्रीज मतलब वो अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक बार जब जाइंट अपने बेड पर सोया हुआ था तब इतने एक प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उसको इतनी प्यारी लगी वो आवाज़, उसने सोचा जो किंग है वो उसने ही बजा, उनके किसी साथियों का म्यूज़िक है। इट वॉज रियली इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स लिटिल लिनेट का मतलब क्या है। जी, तो लिटिल लिनेट का मतलब ये है कि एक ऐसा पक्षी जो बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ में गाता है। ठीक है। बट इट वॉज सो लॉन्ग लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। इतना देर हो चुका था कि उसके गार्डन में से कोई आवाज़ आई थी, कोई पंछी ने कदम रखा था, इसलिए उसको वो आवाज़ बहुत मीठी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring. ठीक है। फिर हेल जो है वो बंद हो गई थी। ठीक है। जो मज़े ले रहे थे वो चीज़ बंद हो गई थी। और द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। सीज्ड का मतलब है बंद हो जाना, तो नॉर्थ विंड भी बंद हो गई थी। एंड अ डिलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। डिलिशियस परफ्यूम का मतलब है, डिलिशियस का मतलब है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। ठीक है। परफ्यूम का मतलब है सुगंध। ठीक है। केम टू हिम थ्रू दी ओपन केसमेंट। केसमेंट का मतलब है खिड़की। ठीक है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो उसे लगा रही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, शायद से स्प्रिंग का समय आ गया है। सेट द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है और क्या सच में जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग आती है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 20 पे हैं। चलिए देखते हैं कि वो जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग आती है या नहीं। ओके। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later.
सो आई थिंक सो गार्डन में बच्चे आ जाते हैं, इस वजह से स्प्रिंग आ जाती है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। ये तो सिर्फ टाइटल दिया था, हम स्टोरी पे जाते हैं वापस। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक बहुत ही अच्छी चीज़, वंडरफुल का मतलब है अच्छी चीज़ देखी, साइट का मतलब है देखना। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, क्रेप्ट का मतलब है चुपके से अंदर घुसना। तो उसने देखा कि अरे छोटे बच्चे यहाँ पे वापस आ गए हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज मतलब जो पेड़ के फंदे होते हैं, वो फंदों पे वो बच्चे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, सो जितने भी पेड़ वहाँ पे थे, उस हर एक पेड़ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। सो वो पेड़ इतने खुश थे स्टूडेंट्स कि वो बच्चे वापस आ गए, कि उन्होंने सारे जो उस पर जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो सारी हटा के उस पर फूल आने चालू हो गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, वेविंग का मतलब है हिलाना, ठीक है, आर्म्स का मतलब है हाथ। तो वो इतने खुश थे कि वो पेड़ अपने हाथ बाजू बाजू अपनी बाजुएं हिला रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 21 पे हैं। तो चिल्ड्रन, जैसे हमने देखा कि वो पेड़ की फंदियाँ थे, वो मज़े से झूल रहे थे क्योंकि बच्चे गार्डन में वापस आ गए थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड द ट्विटरिंग विद डिलाइट, तो बर्ड्स ऊपर फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे, एंड ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब है चहकना, डिलाइट का मतलब है खुश होना। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, जो फ्लावर्स थे वो भी काफ़ी खुश, लुकिंग अप का मतलब है ऊपर देख रहे थे, ग्रीन ग्रास के ऊपर, एंड खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। सो एक ही कॉर्नर था जहाँ पे अभी भी विंटर था, अभी भी स्नो पड़ी हुई थी, और बहुत ही दूर वाले कॉर्नर, फारदेस्ट का मतलब है दूर। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो ऊपर ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पा रहा था, वो टहलियों तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो सोच रहा था कि वो ऊपर कैसे पहुँचे, इसलिए वो रो भी रहा था। द पुअर ट्री वॉज सिटिंग, आई एम सॉरी, द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और वो पेड़ था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर था, क्योंकि उस पर एक भी बच्चा आके नहीं बैठा था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, नॉर्थ विंड मतलब ठंडी हवा, उसके ब्लोइंग का मतलब है चल रही थी, रोरिंग का मतलब है चिल्ला रही थी, तो वहाँ पे अब चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, वो ट्री ने कहा चलो चलो जल्दी चढ़ जाओ मेरे ऊपर। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, तो उस ट्री ने क्या किया, अपने ब्रांचेस को नीचे थोड़ा सा बेंड किया ताकि वो बच्चा ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, तो जायंट्स हार्ट मेल्टेड का मतलब है उसे दया आ गई, जायंट को दया आ गई जब उसने ये चीज़ देखी। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नो कम यर, उसने कहा कितना सेल्फिश था मैं, अब मुझे पता चला कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं उस छोटे से बच्चे को वापस उस पेड़ पे डाल दूंगा, और मैं नॉक डाउन का मतलब है दीवार को मैं गिरा दूंगा। सो वॉल का मतलब है दीवार, नॉक डाउन का मतलब है गिरा देना। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो चिल्ड्रन का प्ले ग्राउंड बना रहेगा हमेशा के लिए, एवर एंड एवर का मतलब है हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो काफ़ी दुखी था और निराश था जो चीज़ उसने करी इस वजह से। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, क्रेप्ट का मतलब है चलना, डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे चलने लग गया वो, और उसने अपना फ्रंट डोर खोला, बहुत ही सॉफ्टली का मतलब है बहुत ही प्यार से, धीरे से खोला, एंड वेंट आउट इन द गार्डन। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, और जब वो नीचे पहुंचा और जब बच्चों ने उसे देखा, दे वो सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब है डर जाना, एंड दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, वो सारे भाग गए और वो गार्डन में वापस से विंटर आ गया, सारे फ्लावर्स वापस से अंदर चले गए, और सारी जो हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही थी और जो बर्फ़ गिरा हुआ था वो चीज़ें वापस से होने लग गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन,
for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. और वो छोटा सा बच्चा नहीं भाग पाया क्योंकि उसकी आंखें इतनी नम थी. eyes were so full of tears का मतलब है आंखें नम होना, इस वजह से उसे वो giant दिखा ही नहीं. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. So giant ने क्या किया, उसने stole up का मतलब है उठाना. और फिर उसने क्या किया, उसे उस बच्चे को ऊपर पेड़ पे चढ़ा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. ट्री ब्रोक एट वंस का मतलब है स्टूडेंट्स पेड़ों पे वापस से फूल उगने चालू हो गए. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. And the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck. ठीक है, तो वहाँ पे birds भी आ गए. and the little boy stretch का मतलब है हाथ को एकदम जितना तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से अपने हाथ को खोला. ठीक है, एंड फ्लंग देम अराउंड. फ्लंग देम मतलब उसे पकड़ लिया. सो उसने क्या किया, उस जाइंट को अपने छोटे से जो हाथ थे उस हाथों से जाइंट को पकड़ लिया. देखिए आप फोटो में देख पा रहे हैं. and giant snake and kissed him and the other children when they saw the giant was no wicked any longer. तो उसने क्या किया, बच्चे ने उसको giant को पकड़ के एक प्यारी सी पप्पी दे दी, किस कर दिया उसे. ठीक है, एंड दी अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, और बाकी बच्चों ने जब वो देखा, द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर. विक्ड का मतलब है स्टूडेंट्स, विक्ड का मतलब है वो अभी शैतानी या दुष्ट नहीं था. दे केम रनिंग, वो लोग भाग के वहाँ पे आ गए. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 22 पे हैं. चलिए देखते हैं जब बाकी के बच्चे दौड़ के आते हैं तो क्या होता है. उनके साथ ऑफ कोर्स स्प्रिंग भी आ जाती है. एंड विद देम केम द स्प्रिंग. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट. जाइंट कहता है अब ये तुम्हारा गार्डन है. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. एक्स का मतलब है बड़ा सा एक हथौड़ा उसने लिया और उस हथौड़े से वो वॉल को, दीवार को तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और आजू बाजू के लोग जब वो मार्केट में जा रहे थे 12 बजे, उसने देखा कि जो जाइंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा था इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. उन्होंने पहले ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा था. All day long they played and in the evening they came in the giant to bid him goodbye. दिन भर वो खेलते रहे और शाम को वो जाइंट को बाय बोलने के लिए वहाँ पे आ गए. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. द बॉय आई पुट इनटू द ट्री. तो तुम्हारा वो छोटा सा कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब है सहकारी, फ्रेंड, कहाँ गया. द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जो बच्चे को मैंने पेड़ पे डाला था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. जाइंट को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसने एक प्यारी सी पप्पी उसे जाइंट को दी थी. ठीक है, वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे. बच्चे बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद से वो चला गया है वहाँ से. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट. तो जाइंट ने कहा कि तुम्हें बताना चाहिए इन बच्चों को कि कल वापस वो आ जाए, छोटा बच्चा वापस गार्डन में खेलने आ जाए. बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड ही हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड. ठीक है, चिल्ड्रन ने कहा कि उसने कभी वो बच्चे को देखा नहीं है, उस छोटे बच्चे को. और जाइंट को वो काफ़ी बुरी लगी बात कि अरे वो छोटा बच्चा फिर कहाँ से आया अगर किसी को कुछ पता ही नहीं उसके बारे में. तो एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट. हर आफ्टरनून में जब स्कूल ख़त्म हुई थी तब छोटे छोटे बच्चे जाइंट के साथ खेलने आते थे. बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. वो छोटा बच्चा जो जाइंट को पसंद आया था वो तो कभी दिखा ही नहीं जाइंट को वापस. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. तो जाइंट काफ़ी खुश था, बच्चे आ रहे थे, लेकिन लॉन्ग का मतलब है इंतज़ार. वो इंतज़ार करता रहा उस छोटे से बच्चे का, और वो उस छोटे से बच्चे के बारे में ऑफन स्पोक ऑफ हिम मतलब उसके बारे में बात करना. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से. मुझे उसको देखना है वापस, ऐसे वो जाइंट ने बच्चों से कहा. Years went by and the giant grew very old and feeble. Years went by का मतलब है सालों बीत गए, and giant grew very old, और giant काफ़ी बुढ़ा हो गया. और feeble का मतलब है धुंधला, उसे दिखने में धुंधलाहट महसूस होने लग गई. वीक, काफ़ी अंदर से भी काफ़ी वीक हो गया था.
He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. So अभी वो खेल नहीं पाता था, तो वो एक बड़ी सी आर्मचेयर का मतलब है एक चेयर होती है बच्चों, जो बूढ़ों के लिए बनाई जाती है, ओल्ड पीपल के लिए बनाई जाती है। और वो देखने लग गया कि कैसे गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, और उस एडमायर्ड हिज गार्डन का मतलब है वो अपने गार्डन को देख के खुश होता था। चलिए देखते हैं स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 23 पे है। वो जायंट कहता है मेरे पास बहुत प्यारे फ्लावर्स है, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे प्यारे फ्लावर मेरे बच्चे हैं जो गार्डन में खेलने आते हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. जब एक विंटर की मॉर्निंग में जब वो विंडो से झांक के जब उसने देखा, तब उसको पता चला कि अभी वो विंटर को हेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी जो स्प्रिंग है वो वापस यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड देन द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जब वो वापस आएगी तब तक फ्लावर्स क्या करेंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अचानक क्या हो गया, उसने अपनी आँखों को रब करना चालू कर दिया और वो देखता ही रह गया। इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट, कुछ बहुत ही अजीब, मार्वलस का मतलब है बहुत ही अनोखी चीज़ उसने देखी, साइट का मतलब है देखना। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. एक बहुत ही दूर, farthest corner का मतलब है बहुत ही दूर, there was a tree, एक वहाँ पे ट्री था जो quite covered मतलब एकदम शांति से एक lovely white blossoms में covered था, मतलब फूलों से covered था। Its branches were golden and the silver fruit hung down from them. उसके branches golden थे students, golden color के थे, और silver fruit, एक fruit होता है students, वो वहाँ पे hung का मतलब है टंगा हुआ था, बहुत सारे fruit थे। And underneath it stood the little boy he had loved, और उसके नीचे वही छोटा बच्चा था जो giant को पसंद आया था। Downstairs ran the giant in great joy, and out in the garden he hastened across the grass. ओके तो वो डाउनस्टेयर्स क्या करने लग गया, वो नीचे भागने लग गया क्योंकि उसे वो लिटिल बॉय दिख गया था, बराबर। उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एकदम हैसेंड यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, एक वर्ड दिया है हैसेंड मतलब बड़ी तेज़ी से वो भागने लग गया वो ग्रास की तरफ जहाँ पे वो पेड़ टंगा हुआ था। एंड came near to the child, and when he came quite closer his face grew red with anger. और वो जब थोड़ा नज़दीक पहुँचने लग गया, वो जायंट को अंदर से गुस्सा आने लग गया था। एंड ही सेड हु हैड dared टू वाउंड दी। चलो देखते हैं इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है किसने तुम्हारे साथ ये करने की कोशिश की। वाउंड का मतलब है किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फॉर ऑन द palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. So उसके हथेली पे, palms का मतलब है हथेली से लेकर उसके पैरों तक बड़े बड़े निशान, नेल्स मतलब निशान थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. जाइंट ने वापस बोला किसने तुम्हें मारने की कोशिश की, ठीक है बताओ मुझे। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, बताओ मैं अपना बड़ा सा हथियार स्वॉर्ड जो है वो लेके स्ले का मतलब है उसे काट दूंगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स वो बच्चे ने क्या रिप्लाई किया। ओके तो बच्चे ने कहा नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव। वो बच्चे ने कहा नहीं, ये जो निशान है वो प्यार के निशान है। हु आर दो सेड द जाइंट, उसने कहा किसने किया ये, किसने तुम्हें प्यार के निशान दिए हैं, ठीक है। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड। स्ट्रेंज ऑ का मतलब है स्टूडेंट्स डर, उसे अजीब सा डर अंदर से लग गया, अंदर से होने लग गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट का मतलब है घुटने के बल झुक जाना, ओके घुटने के बल वो झुक गया उस छोटे बच्चे के आगे। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। उस छोटे बच्चे ने कहा कि तुमने मुझे यहाँ पे खेलने दिया, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे खेलने दिया, आज तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में
जो कि है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब है स्टूडेंट्स स्वर्ग। Okay, and when the child ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब वो बच्चा वहाँ से भागने लग गया, तो जैसे जैसे वो भाग रहा था, वहाँ पे वाइट ब्लॉसम्स उस जगह पे खेल रहे थे, और उसने देखा वो जाइंट जो है लाइंग डेड अंडर द ट्री। और जाइंट वहाँ पे जाइंट की मौत हो चुकी थी वो पेड़ के नीचे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी लिखी गई है ऑस्कर वाइल्डर ने। थैंक यू।